ओम तत्सत वाहेगुरु जय खालसा महागुरु। आज 19 नवंबर 2022 आज विश्व नागरिकता दिवस है। हमारे सामने ये बैठे हुए हैं हमारे पूजनीय गुरुजी श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, और विश्व नागरिकता दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब हम इंटर क्लास में पढ़ते थे तभी से हम गांव, शहर, देश, विश्व के बारे में विचार करने लगे थे और हमारे माइंड में इस तरह के विचार आते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यदि मैं गांव का प्रधान हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं शहर का किसी शहर का चेयरमैन हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं यदि मुख्यमंत्री हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा। इस तरह के विचार मेरे माइंड में आते थे और इस तरह से विचार आते आते अब अनेक संग्रह हमारे पास एकत्रित हो गए हैं और हम और हमारे कुछ मित्र लोग हैं अब विविध प्रकार की योजनाएं रखते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं। और हमारे एक मित्र हैं जो हैदराबाद से हैं, उन्होंने तो एक पुस्तक लिखी है संपूर्ण समाधान। वो अनेक शहरों में जाकर अपनी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, सबसे बात करते हैं और कहते हैं कि हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब भूख है तो भोजन भी है, जब प्यास है तो पानी भी है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन सवाल ये उठता है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया को बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं। दुनिया को बर्बाद करने वाले पूंजीपति, सत्तावादी, सामंतवादी लोग हैं। आज से 20 साल पहले की बात है, एक क्षेत्र के विधायक, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमारे सामने क्या कहा, ऐसी चर्चा चल रही थी तो वो क्या बोलते हैं, यदि हमने अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खुलवा दिया तो एक दिन ऐसा आएगा उस डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी हमारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे बाद हमारे परिवार से तो कोई ना कोई राजनीति करेगा। समझिए, 50 साल पहले ही जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भी काफी कुछ कहा था कि वर्तमान नेता, वर्तमान पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती और देश के हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे कि कुत्ते के गले में फंसे हड्डी। लेकिन तब भी अंधेरों में भी रोशनियां नजर आती हैं और उम्मीदें जगती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि 2011 से 25 तक का समय काफी महत्वपूर्ण समय है भारत के लिए, भारतीयता के लिए। 2011 से 2025 तक का समय अति महत्वपूर्ण है और इस काल में भारत जाग गया तो जाग गया, नहीं तो फिर गुलाम हो जाएगा। भारत के दुश्मन विदेश में इतने नहीं है, विदेश में तो मुट्ठी भर ही है, लेकिन भारत के दुश्मन भारत में ज्यादा हैं। 2011 से
दुनिया में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, वह परिवर्तन हमें उत्साह देता है, सकारात्मकता देता है, लेकिन अफसोस उसके विरोध में भी काफी लोग खड़े हुए हैं। राम मनोहर लोहिया ने भी विश्व संसद के रूप में विश्व सरकार की बात की थी। महात्मा गांधी ने भी कहा था विश्व सरकार ही सभी समस्याओं का हल कर सकती है। अपने दलाई लामा ने भी कहा था कि सभी समस्याओं का हल विश्व सरकार है। इन 7 दिनों में आप जो देख रहे हैं, विश्व की नजरें भारत की ओर हैं। भारत विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। हमें इंतजार है उस दिन का जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य होगा। और 1945 से हम देख रहे हैं कि विश्व की शक्तियां किस तरह से कार्य कर रही हैं और उन्होंने दुनिया को किस दहलीज पर खड़ा कर दिया है। संभावनाएं तृतीय विश्व युद्ध की भी हैं। पर्यावरण असंतुलन है और विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसमें भी मनमानी है। दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। आखिर क्यों है? क्योंकि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति है। भारत की संस्कृति में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। भारत में ही ऐसे लोग हैं जो अपने धार्मिक कर्मकांडों में कहते हैं जगत का कल्याण हो। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, कौन सा ऐसा संप्रदाय है जहां लोग जगत कल्याण की बात सोचते हैं, विश्व कल्याण की बात सोचते हैं? हम लोग हो सकता है जातियों में बटे हों, पंथों में बटे हों, लेकिन हमारे पास साधारण व्यक्ति के भी पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो भविष्य को उजागर करेंगी, भारत को महान बनाएंगी। भारत का हर व्यक्ति उपदेशक है, उपदेशक प्रवृत्ति में जीता है। अगर भारत के किसी भी साधारण से साधारण नागरिक से कोई समस्या रख दो, कोई फिजिकल समस्या रख दो, वो आपको तुरंत निदान देगा। यहां तक कि जड़ी बूटियां, हर व्यक्ति कोई ना कोई जड़ी बूटी कुछ ना कुछ ज्ञान रखता है, आयुर्वेद का भी ज्ञान रखता है। भारत का मतलब क्या है? भा प्लस रथ, भा माने प्रकाश में रथ। भारत एक प्राकृतिक भूमि है, प्राकृतिक देश है और विश्व में जो शांति आएगी, जो मानव का कल्याण होगा, वो भारत से ही होगा। और विश्व नागरिकता की बात, विश्व नागरिक दिवस, इसकी शुरुआत सुकरात के समय से हुई थी। इससे पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने भी वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी। और इसके संबंध में आपको सम्राट अशोक के सीक्रेट मिशन को भी समझना होगा। बहुत कुछ है, लेकिन अब हम यहीं पर विराम कर लेते हैं। शेष फिर। धन्यवाद।